हाय प्रश्न नमस्कार। हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 आर मैथ चैप्टर 13 सिंपल इंटरेस्ट एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15। आज के सेशन में हम 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 3 क्वेश्चन में मेरा जो 13 नंबर क्वेश्चन है गिवन है, शिखा डिपॉजिटेड Rs 2000 इन अ बैंक विच पेज 6% सिंपल इंटरेस्ट। सी withdraw Rs 700 at the end of the first year. What will be her balance after 3 years? क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ है, इसे डरने की जरूरत नहीं है। जब इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या है। शिखा ने क्या किया, 2000 रुपीज डिपोजिट किया बैंक में, और बैंक क्या करता है, 6% सिंपल इंटरेस्ट देता है। अब ठीक है, अब क्या की शिखा ने, उसमें से 1 ईयर्स के एंड में 700 रुपीज विड्रॉ कर ली। तो मान लीजिए जो 1 ईयर्स के एंड में उसमें 700 रुपीज विड्रॉ कर ली तो बचा तो कम ही बचा होगा। अब है व्हाट विल बी हर बैलेंस आफ्टर 3 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट ये है, उन्होंने क्या किया, 2000 रुपीज डिपोजिट किए। सेकेंड क्या है, 6% सिंपल इंटरेस्ट पर। अब क्या की, उसने 700 क्या कर ली, विड्रॉ कर ली। बाकी जो बचा उसका फिर हमारा क्या होगा, 6% पर सिंपल इंटरेस्ट होगा। और तब क्या करेंगे, हम उसको 3 ईयर्स के एंड में फाइंड करेंगे। तो 1 ईयर्स के लिए क्या फाइंड करेंगे, 2000 का, और 2 ईयर्स के लिए क्या फाइंड करेंगे, रिमेनिंग का। गेटिंग? तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट व्हाट इज गिवन, प्रिंसिपल कितना है, Rs 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%, विड्रॉ कितना की, 700। क्या फाइंड करना है, टाइम कितना है, 3 ईयर्स। ये विड्रॉ की है 700, 1 ईयर्स के एंड में की है, समझ लीजिएगा, 1 ईयर्स एंड ऑफ 1 ईयर्स, विड्रॉ एंड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, टोटल बैलेंस, फाइंड करना है। 3 स्टेप में होगा। सबसे पहले क्या करें हम, 2000 का 6% के रेट से 1 ईयर का SI फाइंड कर लें। ठीक है, ये पहला स्टेप है। जो SI फाइंड होगा उस SI को क्या कर देंगे, हम प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, हो जाएगा अमाउंट। और जो अमाउंट है उसमें से उसने क्या किया, 700 विड्रॉ कर लिया। तो जो बचेगा उसका हम कितना ईयर का फाइंड करेंगे, प्रॉफिट 2 ईयर्स का फाइंड करेंगे, क्योंकि 1 ईयर के लिए कितना है 2000, और नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए 2000 प्लस इंटरेस्ट माइनस 700 जो बचेगा वो। गेटिंग? आइए देखते हैं। SI फॉर 2000 तो हो जाएगा हमारा 2000 इंटू 6 इंटू 1। फर्स्ट ईयर के लिए हो रहा है ये, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड में विड्रॉ कर लिए 700 अपॉन 100, this cancel this, so you get 120. Getting? now तो 1 ईयर्स के एंड में टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 2000 प्लस 120 क्या होगा, 2120। कितना विड्रॉ की, 700। सिंस विथड्रॉ 700 तो क्या बचेगा, 2120 माइनस
700 क्या हो जाएगा मेरा? 1420। अब हम क्या करें, इसका एसआई फाइंड कर रहे हैं नाउ। एसआई फॉर 2 इयर्स, क्या होगा? 1420 इंटू, रेट तो हमारा वही रहेगा 6 इंटू 2/100। दिस कैंसिल दिस, so we get 14 into 12/10। 14 इंटू 12/10 हो जाएगा हमारा 156/10। तो ये हमारा क्या है? 142 ना है। सो 142 इंटू 12/10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1704/10 और 170.4। तो इसका जो हमारा अमाउंट है 1420 का कितना हुआ? 170.4 है। अब क्या होगा? टोटल बैलेंस कितना मिलेगा? पहले का है हमारा 1300, क्योंकि 2000 से कितना ड्रॉ कर लिया? 700, क्या बच गया? 1300 प्लस 120 प्लस 170.4, 1300 plus, here we can write 290.40 or we can write 1590.40। दिस इज आवर राइट आंसर। गेटिंग? तो इस कंसेप्ट से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। डन। जो हमारा 1300 है कहां से आया? 2000 से कितना माइनस किया है? 700, तो क्या हो गया मेरा? 1300। गेटिंग? तो ये प्लस अमाउंट और प्लस इसका, इस टोटल का हमारा क्या हुआ? इंटरेस्ट। और 2000 का 1 ईयर में इंटरेस्ट, आई 2 ईयर्स में इंटरेस्ट, 1 + 2 3 years। Okay, you can note down this question. Now I'm going to solve question number 14. Rima took a loan of Rs 8,000 from a money lender who charged interest at the rate of 18% per annum. After 2 years, Rima paid him Rs 10,400 and wristwatch to clear the debt. What is the price of the watch? गेटिंग? क्वेश्चन ये है, रीमा ने क्या किया? लोन लिया 8,000 मनी लेंडर से। कितना इंटरेस्ट ऑफ रेट है? 18%। टाइम क्या है? 2 इयर्स। गेटिंग? अब रीमा ने क्या किया? अब मान लीजिए जब मनी लिया जाएगा इंटरेस्ट पर, तो उसके लिए उसका बैलेंस पेड करना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट पेड करना ही पड़ेगा प्रिंसिपल के साथ। तो उसने क्या किया? 2 इयर्स के, आफ्टर 2 इयर्स रीमा ने क्या किया? 10,400 और एक रिस्ट वॉच उसको दे दिया, क्योंकि उसके पास इतना रुपए था और जो बाकी बैलेंस जो उस पर इंटरेस्ट आ रहा था उसके लिए उसने क्या रखा? एक रिस्ट वॉच भी उसको दे दिया मनी लेंडर को। तो पूछ रहा है कि उस रिस्ट वॉच का प्राइस क्या होगा? रिस्ट वॉच का प्राइस क्या होगा, उसी को फाइंड करना है। गेटिंग? तो हम क्या कर लें, इसका हम अमाउंट फाइंड कर लें। अब जितना अमाउंट होगा उतना ही उसको देना है। तो अमाउंट के बदले उसने क्या दिया? इतना कैश दिया और रिस्ट वॉच दिया। तो अमाउंट इज इक्वल टू दिस प्लस रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच इज इक्वल टू अमाउंट माइनस दिस। वी कैन फाइंड द प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच। ओके, सो आइए देखते हैं solution given that
व्हाट इज गिवन? प्रिंसिपल RS 8000, रेट क्या है? 18%, टाइम है 2 years, पेड कितना की? कितना पेड की? 10,400 प्लस रिस्ट वॉच, डब्ल्यू लिख दे रहे हैं। सो नाउ अब जो अमाउंट हुआ उसका टोटल अमाउंट उसका कितना हुआ? अमाउंट इज इक्वल टू 10,400 प्लस रिस्ट वॉच, ये ना हुआ? जब उसने 2 साल के बाद इतना रुपीज दी है और रिस्ट वॉच दी है, इसका मतलब क्या हुआ? उसका टोटल अमाउंट इतने प्राइस के बराबर हुआ, है ना? तो अमाउंट क्या हो जाएगा? P प्लस SI इज इक्वल टू 10,400 प्लस रिस्ट वॉच। तो P क्या होगा हमारा? 8,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T अपॉन 100 प्लस 10,400 प्लस रिस्ट वॉच। Getting? So here we can write plus 8,000 into 18 into 2, 100, this cancel, this is equal to 10,000 plus wrist watch. So here we can write 8,080 into 36 is equal to 10,400 plus wrist watch. Getting? मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा मेरा 2880। गेटिंग? अब इसे जब हम प्लस करेंगे हो जाएगा अपना 10,880, ट्रांसफर करेंगे 10,000 प्लस रिस्ट वॉच। Getting? So we get wrist watch price, this minus this 400, 0 minus 0 0 0, क्या कर लेते हैं 0, 8 minus 0 8, 8 minus 4 4, RS 480 क्या हो गया? रिस्ट वॉच का प्राइस हो गया। गेटिंग? तो इस कंसेप्ट से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको एक तरफ से और सॉल्व कर सकते हैं, इसका हम अमाउंट फाइंड कर लें और क्या कर दें 10,000 में से डायरेक्ट इसको माइनस कर तो हमारा ये भी आ जाएगा। गेटिंग? लेकिन ये कंसेप्ट हमारा क्लियर है, क्योंकि जितना अमाउंट उसको देना है उस अमाउंट का मतलब उसने क्या दिया 10,400 रुपीज दिया और क्या दिया रिस्ट वॉच। इसका मतलब क्या हुआ अमाउंट इज इक्वल टू दिस रुपीज प्लस रिस्ट वॉच। अमाउंट का मतलब क्या होता है P प्लस SI, वैल्यू पुट कीजिए और सिंपल कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। Now I am going to solve question number 15. Mr. Sharma deposited Rs 20,000 as a fixed deposit in a bank at 10% per annum. If 30% is deducted as a income tax on the interest earned, find the annual income. क्वेश्चन ये है
कि शर्मा ने क्या किया, 20,000 रुपीज डिपॉजिट किया बैंक में 10% पर एनम के लिए, और जो उसको क्या बोलते हैं, उसे जो इंटरेस्ट मिला उसका 30% क्या हो गया, इनकम टैक्स हो गया। तो बोल रहा है उसका एनुअल इनकम क्या होगा, यानी इंटरेस्ट का 30%, पूरा अमाउंट का नहीं। तो आइए देखते हैं क्या कर ले, एसआई फाइंड कर ले, जो इंटरेस्ट आएगा उसका 30% फाइंड करके माइनस कर देंगे इंटरेस्ट में से, तो क्या आ जाएगा, मेरा एनुअल इनकम हो जाएगा। सॉल्यूशन, गिवन दैट व्हाट इज गिवन, प्रिंसिपल RS 2000, रेट कितना है 10%, टाइम 1 ईयर, टाइम क्या है 1 ईयर, इनकम टैक्स इज इक्वल टू 30%. So since we know that SI क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100. So P means 20,000 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, 20 कैंसिल, क्या बचेगा 2000 SI। गेटिंग, ये हमारा केस फर्स्ट है। आज इसी 2000 पर क्या है 30% इनकम टैक्स। नाउ इनकम टैक्स 30%, so we can write 2000 into 30/100, 20 कैंसिल, we get कितना इनकम टैक्स हो गया उसका 600, किस पर, इंटरेस्ट पर। सो एनुअल इनकम क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट माइनस इनकम टैक्स 1400। गेटिंग, यू कैन नोट डाउन दिस एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।